अब चलते हैं अपन आगे। लिखो उपन्यास का उद्भव और विकास। अगला टॉपिक डालेंगे आप। उपन्यास का उद्भव और विकास। देखिए सबसे पहले लिखा आप इसमें कि उपन्यास को अंग्रेजी में नावल, नावल जो भी कहते हैं उपन्यास को अंग्रेजी में नावल, गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादंबरी, बंगला और हिंदी में उपन्यास करते हैं। तो समझ में आया आपको? उपन्यास को अंग्रेजी में नावल, गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादंबरी और हिंदी और बांग्ला में उपन्यास ही करते हैं। कभी आ जाए उपन्यास को कहते हैं, इसको मैं लिख करो, एक तरफ गुजराती, मराठी, बंगाली, हिंदी दे दो, एक तरफ उपन्यास, नावल, नवल कथा ये दे दे। अब सम्मिलित करो तो सबसे पहले इंग्लिश का तो नावल याद है, गुजराती का नहीं याद है तो अब याद करें, नवल कथा है, और मराठी का कादंबरी। तो ये मां से याद रखना आप, मराठी में कादंबरी कहते हैं, और बंगला और हिंदी के साथ बंगला को जोड़ लेना भाई, इसमें उपन्यास ही कहते, वरना अपन चल भी यार बंगला में दुकान में कहता हो, बांग्ला भाषा में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन अपन याद रखेंगे भाई इसमें और हिंदी में उपन्यास ही कहते हैं। नावल, नवल कथा, कादंबरी और उपन्यास, ये अलग अलग दो चार भाषा में इसके नाम होंगे। आगे लिखिए आप, देखिए उपन्यास हिंदी में, देखो हिंदी में उपन्यास लेखन, हिंदी में उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ, हिंदी में उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ अंग्रेजी व बांग्ला के प्रभाव स्वरूप हुआ। हिंदी में उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ किसके प्रभाव से हुआ? अगर ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो आपका आंसर होगा अंग्रेजी व बांग्ला के प्रभाव स्वरूप। किसके प्रभाव स्वरूप? अंग्रेजी व बांग्ला के प्रभाव स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट किया आप, लाला श्री निवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। आप परीक्षा गुरुजी से पढ़कर ही तो दोगे, और आपके गुरुजी कौन है? लाला श्रीनिवास दास। आप उपन्यास की परीक्षा किसको पढ़कर दोगे? परीक्षा कैसे दोगे? कुछ पढ़ाई करोगे तभी तो देखो, और पढ़ोगे किससे? गुरु से पढ़ोगे। तो परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है हिंदी का। परीक्षा गुरु भाई, हिंदी में आपको एडमिशन लेना है, हिंदी में आपको नौकरी लगनी है, तो आपको क्या देनी पड़ेगी?
परीक्षा देनी पड़ेगी। और परीक्षा गुरु कौन है आपके? श्रीनिवास दास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, और किसका है वो? लाला श्रीनिवास दास का। कि लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला प्रथम उपन्यास माना जाता है। आगे लिखिए, कुछ विद्वान श्रद्धाराम पिल्लोरी, और पुल्लोरी पिल्लोरी यही है ना। कुछ विद्वान श्रद्धाराम पिल्लोरी कृत, बताओ कौन सा? मैं बताऊं भाग्यवती। कुछ विद्वान श्रद्धाराम पिल्लोरी कृत भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। प्रथम उपन्यास मानते हैं भाई। तो दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम आ जाए डायरेक्ट तो परीक्षा गुरु बता देना, लाला श्रीनिवास दास का। और अगर पूछ ले कुछ विद्वानों के अनुसार, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा कौन सा? भाग्यवती। कौन सा रहेगा? भाग्यवती रहेगा दूसरा ऑप्शन। तो ये उपन्यास वाला। हाँ, आगे लिखिए आप। देखो, हिंदी साहित्य में उपन्यास साहित्य के केंद्र बिंदु, उपन्यास साहित्य की केंद्र बिंदु, बहुत खतरनाक प्रश्न, उपन्यास सम्राट बताओ कौन? मुंशी प्रेमचंद। ये प्राणी है उपन्यास सम्राट में। कहानी सम्राट भी यही है, उपन्यास सम्राट भी यही है। हिंदी साहित्य में उपन्यास साहित्य के केंद्र बिंदु उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं, जिन्हें केंद्र में रखते हुए उपन्यास की विकास यात्रा को तीन भागों में बांटा जाता है। तो तीन भाग या तो आपने पहले ही कर रखे हैं, वही कहानी की तरह, पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, इसमें भी वही चलेंगे। दोबारा इसको समझ लो ऊपर से ही। उपन्यास का उद्भव और विकास। उपन्यास को अंग्रेजी में नावल, गुजराती में नवलकथा, मराठी में कादम्बरी और बांग्ला हिंदी में उपन्यासी कहते हैं। हिंदी में उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ अंग्रेजी और बांग्ला के प्रभाव से हुआ। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान श्रद्धाराम पिल्लोरी कृत भाग्यवती को भी हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। और हिंदी साहित्य में उपन्यास साहित्य के केंद्र बिंदु में किसको? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को रखा जाता है, और उन्हीं के नाम पर उपन्यास को तीन चरणों में, तीन भागों में बांटा जाता है, पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। तो आइए हम आगे इसका अध्ययन करते हैं। मिटा दो इसको। अब एक एक पढ़ेंगे इनमें से, ना तीन। देखिए, अब आगे चलिए। नंबर 1 लिखेंगे आप, पूर्व प्रेमचंद युग। पूर्व प्रेमचंद
युग। तो देखिए पूर्व प्रेमचंद युग में कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, तो इसमें लिखा सबसे पहले तो यह उपन्यास यात्रा का प्रथम चरण है भाई, यह उपन्यास यात्रा का प्रथम चरण है। नेक्स्ट, इस युग में समाज सुधार परक इस युग में समाज सुधार परक ऐतिहासिक तिलस्मी व जासूसी उपन्यास लिखे गए, वह जासूसी उपन्यास लिखे गए। तो इस युग में देखो आप समाज सुधार परक उपन्यास भी लिखे, ऐतिहासिक भी लिखे, तिलस्मी भी लिखे और जासूसी उपन्यास भी लिखे गए। किस युग में? पूर्व प्रेमचंद युग में। आगे चलिए अब आप मेन उपन्यासकार कौन कौन से लिखते हैं देखिए। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान, एक सुजान, सो अजान एक सुजान उपन्यास लिखे। अब देखो पंडित बालकृष्ण भट्ट के दो उपन्यास आपको याद करने हैं, नूतन ब्रह्मचारी और एक अजान, सो अजान और एक सुजान। एक अनार सौ बीमार वाली बात है ना, तो इसको आपको याद करना है, बस आपको नाम याद करने अभी तो है ना। कैसे याद करेंगे आप? तो आप याद करो तो ऐसे कर लो आप, सोनू आता है ना, तन हमारा बोलने से कहते ना, तो सोनू के बाद में आपको क्या जोड़ना है? बालकृष्ण, बस सोनू बालकृष्ण भट्ट, या बाल याद करो, सोनू बाल कटवाने गया नहीं गया, तो सोनू से देखो आप सो अजान एक सुजान और नू से क्या आ जाएगा आपके नूतन ब्रह्मचारी। सोनू बालकृष्ण भट्ट हो गए दोनों उपन्यास याद, सो अजान एक सुजान, नू से नूतन ब्रह्मचारी। आगे लिखिए आप अगला, ठाकुर जगमोहन सिंह और जगनमोहन एक ही बात है। ठाकुर जगमोहन सिंह लिख लो। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न उपन्यास लिखा। ठाकुर जगनमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न उपन्यास लिखा। तो ठाकुर जगमोहन श्याम के स्वप्न देखता है। ठाकुर जगमोहन किसके स्वप्न देखता है? श्याम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ठाकुर जगमोहन किसके सपने देखता है? श्याम के सपने देखता है। ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न। आगे लिखिए आप, लज्जाराम मेहता। देखिए लज्जाराम मेहता ने कौन कौन से लिखे, पहले तो आप लिख लो यहाँ क्वेश्चन में, बूंदी निवासी, ये अपने बूंदी के थे भाई। हाँ, एक तो सूर्यमल मिश्रण ही है, वीर रस के कवि खतरनाक, तो ये शान है अपने बूंदी की भाई। लज्जाराम मेहता भी अपने बूंदी के थे, है ना। अब देखो आगे लिखो आप कि लज्जाराम मेहता ने धूर्त रसिक लाल और स्वतंत्र रमा और परतंत्र, एक ही है ना, परतंत्र लक्ष्मी,
स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी कोमा बिगड़े का सुधार आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार हुआ आदर्श हिंदू आदि उपन्यास लिखे, तो लज्जाराम मेहता ने धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू आदि उपन्यास लिखे। अभी में याद करना है सबसे मेन काम, जो लिखने से क्या होगा। तो आप देखो, आप जो धूर्त होते हैं उनको लज्जा नहीं आती है, तो धूर्त कपटी दुष्ट लोग होते हैं उनको लज्जा नहीं आती। तो आप याद रखेंगे, धूर्त वाला किसका मामला है? लज्जा का मामला। धूर्त वाला किसका मामला है? इनके धूर्त रसिक लाल किसका है? वो लज्जाराम मेहता का है। अब आगे देखो, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। रमा का मतलब ही क्या होता है? लक्ष्मी होता है ना, लेकिन एक उपन्यास जिसमें दो लड़कियों के नाम होते हैं, एक का नाम रमा होता है, एक का नाम लक्ष्मी होता है। उन दोनों का आधार बनाकर जो समाज की समस्याएं उनको उजागर किया जाता है। तो रमा और लक्ष्मी, लज्जा राम, यानी कि रमा और लक्ष्मी दोनों को लज्जा आती है। धूर्तों को तो लज्जा नहीं आती, जो धूर्त लोग होते हैं उनको लज्जा नहीं आती, लेकिन रमा एक कन्या है, लक्ष्मी भी एक स्त्री है, इनको तो लज्जा आती। ठीक है, तो स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, लज्जा राम। बिगड़े का सुधार, जिसको लज्जा आती है वो बिगड़े को भी सुधार लेता है। बिगड़े का सुधार, एक बार काम बिगड़ गया तो लज्जा आती है ना, जिसमें लज्जा होती है उसको तो आती है, और वो उसको सुधारने का काम करता है। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, शर्म आएगी, दोबारा तो करके छोड़ूंगा। आदर्श हिंदू, जो आदर्श हिंदू वही है जिसमें लज्जा है, और जिन लोगों में लज्जा नहीं हो कहां से आदर्श हिंदू कहलाएंगे। तो दोबारा देखो, आप सबसे पहले हमने याद किया धूर्त रसिक लाल लज्जाराम, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी लज्जाराम, और बिगड़े का सुधार भी लज्जाराम, और आदर्श हिंदू भी लज्जाराम। ये सब किसके उपन्यास है? लज्जाराम मेहता के उपन्यास। आगे देखो आप, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ने कौन कौन से लिखो? देखो आप कि राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू उपन्यास गोवध की समस्या पर आधारित लिखा। गोवध की समस्या पर आधारित लिखा। राधा कृष्णदास ने कौन सा उपन्यास लिखा? निस्सहाय हिंदू। आप कैसे याद करें? जो राधा और कृष्ण निस्सहाय हिंदुओं की सहायता करते हैं। राधा और कृष्ण भगवान किसकी सहायता करते हैं? जिनका कोई सहारा नहीं होता ना, जिन हिंदुओं की कोई सहायता नहीं करते, उनकी सहायता कौन करते हैं? भगवान करते ही हैं। तो राधा कृष्ण निस्सहाय हिंदू गोवध की समस्या पर आधारित है ना। आगे लिखेंगे हम ब्रज नंद सहाय, ब्रज नंद सहाय, और इसमें लिखो आप कि ब्रज नंद सहाय ने सौंदर्योपासक उपन्यास लिखा। बस एक ही है, ब्रज नंद सहाय ने सौंदर्योपासक उपन्यास लिखा। बहुत सिंपल है भाई, इसको तो याद करना। ब्रजनंद कौन? कृष्ण जी है, और सौंदर्य की उपासना करने वाले थे ही। आज आप ब्रज में चले जाओ, बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों को सजाया जाता है। तो सौंदर्योपासक ब्रजनंद, सौंदर्योपासक ब्रजनंद। देखिए दोबारा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रेमचंद युग, यह उपन्यास यात्रा का प्रथम चरण है ना। इस युग में राम समाज सुधार परक ऐतिहासिक तिलस्मी और जासूसी वाले उपन्यास लिखे गए। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, सोजान एक सुधार लिखा। ठाकुर जगनमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न लिखा। लज्जाराम मेहता जो बूंदी के थे, दूत रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार,
और आदर्श हिंदू उपन्यास लिखे। राधा कृष्णदास ने निस्साय हिंदू उपन्यास लिखा जो गोद की समस्या पर आधारित है। ब्रजनंद साय ने सौंदर्योपासक उपन्यास की रचना की है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे लिखो कि इस युग के सर्वाधिक, इस युग के सर्वाधिक चर्चित व लोकप्रिय उपन्यास का, चर्चित व लोकप्रिय उपन्यास का कौन है? बाबू 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 सोना बाबू ना, बाबू देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री खत्री थे जिन्होंने तिलस्मी उपन्यास, जिन्होंने तिलस्मी उपन्यास लिखे। जिन्होंने कौन से उपन्यास लिखे? तिलस्मी। इस युग के सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय उपन्यासकार थे बाबू देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने कौन से उपन्यास लिखे? तिलस्मी। ठीक है, आगे लिखो। भूतनाथ, भाई तिलस्मी तो क्या होगा? डाकण चुड़ेला, हाँ ऐसे होते हैं ना तिलस्मी पे जादू वाले। भूतनाथ अधूरा उपन्यास था जिसे अधूरा उपन्यास था जिसे उनके पुत्र दुर्गादास खत्री ने पूरा किया था। भाई ये खत्री जी का ये भूतनाथ, तो ये अधूरा उपन्यास बताया जाता है। बाद में इनके बेटे दुर्गादास खत्री ने इसको पूरा किया था। अब देखो खत्री जी के प्रमुख उपन्यास देखेंगे अपन, है ना। चंद्रकांता की कहानी, है ना, चंद्रकांता नाटक आता था ना, हाँ वही चंद्रकांता। फिर दूसरा लिखो चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता चंद्रकांता संतति। फिर लिखो काजर की कोठरी, संतति, लिख नहीं रहा क्या? सही है, संतति। फिर है काजर की कोठरी, और ये भी लिख लो ऊपर लिखा जो भूतनाथ। फिर लिखो नरेंद्र मोहिनी, नरेंद्र मोहिनी। फिर लिखो कुसुम कुमारी, आदि खत्री जी के प्रमुख उपन्यास है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी आदि खत्री जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आदि खत्री जी के प्रमुख प्रसिद्ध उपन्यास है। अब देखो इन्हें याद करते हैं, अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है याद करना। चंद्रकांता चंद्रकांता, खत्री खत्री, चंद्रकांता चंद्रकांता संतति कौन याद रखेंगे आप? खत्री। इसे याद रखो आप, कहाँ गए ये खत्री शब्द से। बाबू देवकी नंदन तो आपको याद रखना है, खत्री से याद रखेंगे। तो चंद्रकांता भी खतरनाक है, खत्री, और चंद्रकांता संतति भी खत्री है, खतरनाक है। काजर की कोठरी यहाँ से याद कर लो आप, खत्री जी के भाई। चंद्रकांता चंद्रकांता, काजर की कोठरी, खत्री। भूतनाथ, भूतनाथ, भूत तो खतरनाक होते हैं। अरे भूत खतरनाक नहीं होती क्या? देखे कभी भूत आपने? मैंने देखा था भाई 700 भूत,
हाँ फिर वो खत्री जी ने आरी बचाई जमा भूतनाथ खत्री जी, नरेंद्र मोहिनी ये भी ला रहा था, और ये कुसुम कुमार भी इनके साथ थी जब इन्होंने भूत देखे थे। खत्री जी, नरेंद्र और कुसुम कुमारी है ना, नरेंद्र और कुसुम कुमारी। दोबारा देखो, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजल की कोठरी, भूतनाथ, नरेंद्र मोहिनी और कुसुम कुमारी, सब किसके उपन्यास हैं? खत्री जी की। अब खत्री जी पढ़ेगा ना जब आपने फिर नौकरी ला दो ना। हाँ ना तो नौकरी लगा पाया, ये तो याद करनी पड़ेगा। हिंदी साहित्य में और मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, इतनी तैयारी करी, एक ही चीज देखी, कृत्या और वगैरह रचनाकार, कृत्या वगैरह रचनाकार, कृत्या कहानियार, उपन्यास, नाटक बहुत सारे हैं। ये तो इम्पोर्टेंट लिखा रहा हूं मैं आपको, वरना इनके सन भी याद करने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर की तैयारी करोगे ना आगे नेट वगैरह की, तो आपको इनके सन भी याद करने पड़ेंगे कृत्यों के। तो आज बढ़िया था ना, बेगा धन सदा न मर जाओ, करते याद करने मर जाओ, फिर भी एक दो क्वेश्चन तो आएगा सन वाला, देखना आपके कृत्यों को क्रम से जमाइए इनकी, इनमें कौन से इनके उपन्यास अलग अलग पूछ लेगा। तो आप पढ़ी तो 100% ज्ञानी तो ना बनना, क्या करना था, नौकरी लागनी से ज्ञानी बनवा नौकरी नटा लाग से, जो चालाक रहे भाई कशा टिक लगा लो, तुको लगा लो, सही कर दिया वहां तो किसी जिन्हें सही करे वही बात सच। अरे जिसने क्वेश्चन सही कर दिया उससे बड़ा बादशाह कौन है वहां, चाहे तो हम कतनों ज्ञान हो। वहां अगर ताने एक खतरी को बतरी का ही आयो ना, ताने भले रट लिया ज्ञानी बन गया साहब, वहां ज्यादा भूल गया, अरे काजरी कोटे को तो रावण याद आओ, काजरी की कोटे खतरी खतरनाक, भूत खतरनाक, राज खतरी याद आओ, गारंटी 100%। आगे चलते हैं ना, कैसे ना कोई याद आओगा, कहाँ गया, हाँ ये हुए अपने बाबू देवकीनंदन खत्री जी के, जो कि पूर्व प्रेमचंद युग के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। आगे लिखो, कहा जाता है कि